चुनाव आयोग के सामने में खौफजदा ऑफिसर की गलत रिपोर्ट होगी। चुनाव आयोग ने अपने फैसले को पूरे तौर पर नाफिज नहीं किया। ये अपने घर में बैठकर सारे फॉर्म भरे हैं इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खौफ से। वो कहा कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये सारे लोग बकवास कर रहे हैं। वैसे आवाम को बड़ी परेशानी। ये मान लेने से न मेरा कद बड़ा होगा न छोटा होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ जो है अख्तरुल इमाम जी हैं। अख्तरुल जी, क्या कहेंगे जो एसआईआर को लेकर आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? अब तो चुनाव आयोग भी कह रहा है चीजें सुचारू रूप से चल रही है। नहीं, चुनाव आयोग ने जो दावा किया है, चुनाव आयोग के सामने में खौफजदा ऑफिसर की गलत रिपोर्ट होगी। जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। मामला ये है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले को पूरे तौर पर नाफिज नहीं किया। एक तो ये है कि जितने भी लोग वोटर्स थे उनको रिसीविंग्स देने थे, दो कॉपियां देनी थी, नहीं दी है। कहीं जांच करवा लीजिए, आपके लोगों ने जाकर देख लिया है। लोगों के पास कोई सबूत उनके पास नहीं है। दूसरा मामला ये है कि चुनाव आयोग ने जस्ट लाइक एनआरसी कर रहे हो जैसे ऐसे ऐसे गंभीर किस्म के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो सबके पास है नहीं है। बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल 14-15-16% था, और मैं समझता हूँ कि 1987 से लेकर 2003 तक 2% रहा होगा। और 87 से लेकर के 24 तक अभी जो लोग 2003 से लेकर अभी तक जो बच्चे वोटर बने हैं, जो लड़के वोटर बने हैं, उनमें भी मैं समझता हूँ कि 15-20% से ज्यादा नहीं कहाँ है दिक्कत ये है कि 11 जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। बिहार में जो बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट के, वो सिर्फ 14% लोगों के पास है ना। सिविल 16% लोगों के पास है, और 2% लोगों के 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है। घर घर पहुंच भी नहीं रहे हैं। ये अपने घर में बैठकर सारे फॉर्म भरे हैं इन लोगों ने। मैक्सिमम जगहों पर ऐसा हुआ है। और एक बात सुन लीजिए, बीच में क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने वहां से डंडा किया, और यहाँ पर तमाम तर जिला स्तर के तमाम तर अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन के खौफ से वो कहा कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ। इलेक्शन कमीशन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं 7 तारीख को खुद के इलेक्शन कमीशनर से मिलने के लिए गया था। उन्होंने कहा भाई 48% काम हमारा हो गया है। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है साहब, कैसे हो जाएगा इतना बड़ा काम। इन्होंने कहा कि सिर्फ जो अभी वो लिस्ट तैयार हो रही है उसमें सब लोग अपना नाम डलवाओ, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्म लेके आओ, सिर्फ 2003 के अपने माता पिता का रेफरेंस दे दो। आप जमा कर दिए। अब बाकी 11 जो सबूत हैं, वो 11 सबूतों में सबसे सरल था गरीबों के लिए, अनपढ़ों के लिए, दलितों के लिए, माँ दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए, वो ये था कि वो आवास प्रमाण पत्र बना सकते थे, पारिवारिक सूची बना सकते थे। और यहाँ बिहार सरकार ने तमाम तरह अंचल अधिकारियों को रोक दिया है और बन नहीं रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार से भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक प्यार करता है, उसमें गुमराह करने का कोई सवाल नहीं है। तमाम तर बालिग नागरिक को वोट देने का हक है, और भारत में जो जन्मे हैं जिनका माता पिता का नाम है, 18 साल उम्र है, उसका नाम चढ़ाइए। इलेक्शन कमीशन को हक नहीं आता है कि वो नागरिकता तय करे, वो काम डिपार्टमेंट ऑफ होम का है। दूसरी बात यह है कि नाना प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। सीमांचल के इलाके को लेकर ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि ऐसे बांग्लादेशी वैसे बांग्लादेशी। अब तक हो गया होगा 90% काम इनका। निकालिए तो इनको, है ये झूठे लोग, मक्कार लोग, निकालिए तो क्या आदमी को निकाले ये लोग। ये सारे लोग बकवास कर रहे हैं, वैसे आवाम को बड़ी परेशानी। अच्छा, आप लोग की बात चल रही है आरजेडी से, नहीं, वो बात पुरानी हो गई। मैंने बिहार के सेकुलर वोटों से बिखराव के ताल्लुक से हम लोगों ने कहा था कि इस कॉम्युनल सरकार को हटाने के लिए बिखरे हुए वोटों को एकत्रित करिए। अगर उनको नहीं है मंशा तो तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया, केले में छिलके की तरह आपको। ठीक भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं उनके खारिज करने या उनके मान लेने से न मेरा कद बड़ा होगा न छोटा होगा। मैं तो एक विचारधारा है, मेरे 4 लोग तोड़ लिए, उसके बावजूद भी हमने उसके समर्थन की बात की सिर्फ इसलिए विचारधारा की वजह से, दिल पर पत्थर रखकर। वो न माने, उनके न माने। एमवाई समीकरण बरकरार है। अब वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा। एमवाई समीकरण अगर बरकरार रहता तो 5 लोग हमारे जीत कर क्यों आते? एमवाई समीकरण अगर बरकरार रहता तो अपोजिशन में लोग क्यों बैठते? चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। बात एसआईआर की रही तो एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग जो करवा रहा है वो शायद उचित नहीं है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए इजाजत, बने देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।